हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भगत सिंह ज्ञान स्टडी पॉइंट में। प्यारे दोस्तों, पिछले टाइम से हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं और लगभग हम जो पिछली वीडियो हो चुकी है उसमें नंबर सिस्टम के हम 133 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हैं आज हम 134वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आओ देखते हैं 134वां क्वेश्चन क्या कहते हैं। 134 क्वेश्चन में लिखा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स है। इसने कहा जो इसके अंदर जो बॉयज की संख्या, जो लड़कों की संख्या है, वो लड़कों की संख्या कितने 3 गुनी है, यानी कि लड़की यदि 1 है तो लड़के कितने हैं 3। अब प्यारे दोस्तों आगे पूछा है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल छात्रों की संख्या को निरूपित नहीं करती। कुल संख्या का मतलब कितने उसके अंदर बॉयज है, कितने उसके अंदर गर्ल्स है, ये बताएं टोटल। प्यारे दोस्तों मुझे बताओ इसकी यूनिट वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी दोनों की यूनिट वैल्यू कितनी बैठी है हमारे पास, 4 यूनिट बैठी। अब जोड़ सा ऑप्शन 4 से नहीं घटेगा, वही हमारे पास क्या होगा, वो टोटल संख्या को निरूपित नहीं कर रहा होगा। अब देखो हमारे पास कितना नंबर है 40, ये भी करता होगा। हमारा नंबर 42 यही नहीं करता, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। जो कि हमारे पास 44 भी करता है, जो कि 44 भी होगा इसका, और 48 भी, यानी कि ये तो हो सकते हैं 40, 44 और 48 तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास 42 नहीं हो सकता। इससे पूछा है कि कौन नहीं करता, कौन निरूपित नहीं करता, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन था 134, क्वेश्चन नंबर 135 भी ऐसी है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुना है। अब की बार गर्ल्स की जो संख्या है बॉयज की संख्या से कितने 5 गुना, यानी कि बॉयज 1 होगा तो लड़के कितने की 5 होगी। पूछा क्या हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों को नहीं कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती, यानी कि कौन सी नहीं हो सकती बताना है हमारे पास। टोटल नंबर कितना होगा प्यारे दोस्तों, 6 यूनिट होगा हमारे पास। अब जो 6 से नहीं कट रहा होगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारे पास इसमें आंसर कितना होगा हमारे पास 35, जो कि नहीं कटेगा, वैसे तो यही आंसर है 35 ही। बाकी देखो 42 भी कट जाएगा, 7 6 42। इसके बाद आपके पास 24, ये पहले 24 है, 24 भी कट जाएगा। इसके अंदर 42 लिख रहा है ये भी कट जाएगा, इसके अंदर 30 लिख रहा है ये भी कट जाएगा, और इसके अंदर प्यारे दोस्तों इसमें लिख रहा है 54 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इसका आंसर ये नहीं कटेगा, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 35 ही होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 135। 136 भी क्वेश्चन ऐसे ही है, 136 देखो 136 में लिखा क्या है, इसमें लिखा एक कक्षा में छात्राओं की संख्या की 3 गुनी है। तो सेम यही वाला क्वेश्चन है, छात्रों की संख्या कितनी है 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करेगी। तो इसका आंसर भी प्यारे दोस्तों हमारे पास कितना होगा 42 ही होगा। इसका भी आंसर कितना होगा 42, क्योंकि 42 ऐसा नंबर होगा जो नहीं कट रहा होगा। तो सेम क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही है जैसा हमने 34वां क्वेश्चन करा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 36 का भी आंसर हमारे पास 42 ही होगा। इसके बाद 37 देखते हैं। 37 में कहा एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या की 3 गुनी है। ये भी सेम क्वेश्चन है, 3 गुनी है। ये कितनी है 3 गुनी है। लड़कों की संख्या से कितनी है 3 गुनी है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो उसमें भी देखो हमारे पास क्या दे रखा ऑप्शन 37 में 48 दे रखा है, शुरू में 44 दे रखा है, 42 दे रखा है और 40 दे रखा है। 40 भी कट जाएगा, 44 भी कट जाएगा और हमारे पास 48 भी कट जाएगा। 42 नंबर ऐसा जो नहीं कटेगा, ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है 34वें के जैसा 37वां भी। अगला 37 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38। 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 138 में देखो क्या लिखा है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। 3 संख्याओं में क्या लिखा, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। दूसरी संख्या कितनी है दुगनी, यानी कि दूसरी संख्या 1 है तो
पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी है, दुगनी है। रेशियो बढ़ेगा हमारे पास, तथा तीसरी संख्या की 3 गुणी, तो तीसरी संख्या की 3 गुणी, यानी कि पहली संख्या जो है हमारे पास, पहली संख्या जो है तीसरी संख्या कितनी है, 3 गुणी, तीसरी संख्या कितनी है, 3 गुणी। यदि तीसरी संख्या 1 होगी तो हमारे पास पहली संख्या कितनी होगी, 3 होगी, कितनी होगी, 3 होगी। ये हमारे पास हो चुका। इसमें फिर आगे क्या लिखा है, इसमें लिखा है हाँ, तीनों संख्याओं का औसत है, तीनों संख्याओं का जो औसत है, तीनों संख्याओं का जो औसत है, औसत, तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास, 88 है। तो मुझे बताओ योग कितना होगा इनका, तीनों संख्याओं का। आप कहोगे जी योग निकालना बड़ा आसान है, 88 गुणा कर दो 3, ये हमारे पास निकल गया योग, ये निकल गया हमारे पास योग। आगे इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट। तो पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या बतानी, क्या थोड़ी छोटी, सबसे छोटी संख्या। सो सिंपल, देखो आपने क्या करना है, पहले ऐसा देखो, यहाँ पे तो हमारे पास चलो ऐसा सरल करके बनाते, पहली संख्या, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या, इनका इकट्ठा रेशो देखते हैं। मुझे बताओ पहली का दूसरे के साथ क्या रेशो है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशो हमारे पास, पहली संख्या कितनी, 2, और दूसरी संख्या कितनी हमारे पास, 1। सो सिंपल। उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पहली और तीसरी का रेशो क्या है, यहाँ 3, 1 का, यानी कि 2 के नीचे तो होगा, 1 के नीचे तो क्या होगा हमारे पास 3, और 3 के नीचे क्या होगा हमारे पास 1, ये रेशो बनेगा। अब देखो इसको भरने के लिए क्या आएगा, ये वाला सामने वाला भर देगा 3, इसको भरने के लिए ये खन्ना 2 भर देगा। आपस में क्या करना है, मल्टीपल कर लेना है, ऐसे मल्टीपल कर देनी है, 2 एकम 2, ऐसे करेंगे 3 दूनी 6, ऐसे करें कितना होगा, 3 एकम 3। ये हमारे पास संख्याओं का क्या आ चुका, रेशो आ चुका, ये संख्याओं का क्या आ चुका, रेशो। मुझे बताओ इसमें पहली संख्या कितनी हमारे पास, 6, तीसरी संख्या कितनी, 2, दूसरी संख्या कितनी, 3। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ इसके अंदर हमारे पास जो यूनिट बन जाएगी, ये टोटल यूनिट कितनी होगी हमारे पास, 9 और 2 11, कितनी बनेगी हमारे पास, 11 यूनिट। और 11 यूनिट, ये इन संख्याओं के योग की यूनिट कितनी हमारे पास, 11, लेकिन वास्तव में नंबर कितना योग इनका हमारे पास, 88 गुणा 3। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं आसिक, 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 88 से, ऐसा कि 88 गुणा 3 को ये तो भाग दे 11 से, जब 11 से भाग दे कितने मिनट चल जाएगा, 8 बार, और 8 गुणा 3 जाएगी तो हमारे पास कितना होगा, 8 या 24, कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या बताओ उसमें रेशो में कौन सी है, 2 यूनिट तो ये वाली है, 6 यूनिट यह है, 3 यूनिट था, छोटी कौन सी हमारे पास, 2 यूनिट वाली, तो उसमें क्या कर देंगे, 24 की गुणा कर देंगे, 24 की गुणा गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 48, कितना आ जाएगा, 48। सो सिंपल, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 48। तो इसका मतलब हमारे पास छोटी संख्या है वो कितनी होगी हमारे पास, इसके अंदर 48 होगी, छोटी संख्या का मान कितना होगा हमारे पास, 48 होगा। बता रहे हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये 38 था, 38 के बाद देखते हैं 39, 139, 139, 139 में क्या लिखा है, देखो पढ़ते हैं। 139 में लिखा है, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप के कितने होते हैं, 113% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों में इसका मतलब कहा कि हमारे पास क्या है, कोई संख्या p है, मान लो p में कितना जोड़ दिया हमने, 26 जोड़ दिया, तो 26 जोड़ दे क्या हो जाएगी, जो अपने आप की वह 113% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 113% हो जाएगी, अपने आप की कितनी हो जाती है, 13% के बराबर हो जाती है, 113% के बराबर हो जाती है। इसमें कहा कि अगर किसी संख्या में, जब आप किसी संख्या में आप 26 जोड़ देंगे तो 26 जोड़ने के बाद वो अपनी ही संख्या की 113% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 113%, यानी कि इसमें 26 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसमें इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा कितना होगा, उसका क्या होगा, उसी संख्या क्या होगा, उसी संख्या का 113% हो जाएगा। तो यानी कि यह संख्या इस संख्या क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब बताओ कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ p प्लस के 26 बराबर, यहाँ से परसेंट हटाओगे तो बटे कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 113 p बटे कितना, 100, 113 p बटे 100। अब जब ये 100 इसमें गुणा में जाएगा तो गुणा में p में भी जाएगा, 26 में भी जाएगा, जब तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 p हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 2600, कितना हो जाएगा, 2600 बराबर 113 p, कितना हो जाएगा, 113 p। अब जब ये 100 उस साइड घट जाएगा कि कितना बचेगा हमारे पास, कितना बच जाएगा, 13 p बच जाएगा, यानी कि 2600
बराबर 113p माइनस के कितना 100p। अब जब इसमें आप 113 में से 100p घटा रहे होगे तो कितना बच जा रहा होगा आपके पास, तुम्हारे पास यहां बच जा रहा होगा कितना 2600 बराबर कितना हो जाएगा 13p। अब 13 से कितनी बच जाएगा हमारे पास, 13 से हमारे पास कितनी बच जाएगा, 13 से हमारे पास 2 बार कितना आ जाएगा 200, यानी कि जो p की वैल्यू है कितनी हमारे पास 200। जो संख्या थी वो कितनी थी हमारे पास 200 थी, वो जो संख्या थी वो कितनी थी हमारे पास 200 थी। ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ये इस क्वेश्चन के अंदर क्या है पूछा गया, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 140 में देखो क्या लिखा है, 140 में लिखा है 140 क्वेश्चन बोला है एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का 13/2 है, संख्या का पता लगाए, संख्या का पता लगाए। मान लो कोई संख्या p है, कितनी है p है, और फिर इसने क्या कहा उसके व्युत्क्रम का, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/p। उसके व्युत्क्रम का 3 गुना, उसके व्युत्क्रम का कितना हो जाएगा 3 गुना। और जब से जोड़ रहे होगे तो प्राप्त कितना हो रहा होगा हमारे पास, जो प्राप्त हो रहा होगा वो कितना हो रहा है हमारे पास 13/2 रहा, कितना हो रहा 13/2 रहा। तो संख्या का पता लगाए। देखो प्यारे बच्चों आपको बता दूं, अगर आप इसे एग्जैक्ट ऐसे सोल्व करोगे तो इसमें बनेगी द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का मतलब है कि आप इसको 2 से या 3 मिनट से पहले नहीं कर सकते। अगर आपने इस समीकरण से बचना है तो उसके लिए सो सिंपल है कि आप इसको ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। तो ऑप्शन देखो हमारे पास क्या क्या रखे गए इसके अंदर, ऑप्शन क्या क्या रखे गए हैं 6 है, 7 है और 8 है, उसके बाद कितना हमारे पास 9। तो एक एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे, क्या करेंगे एक एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे। अरे देखो मैं आपको ऑप्शन ट्राई करने का भी सब सिंपल तरीका है। यहाँ पे 3 लिखा है हमारे पास, यहाँ नंबर जब यहाँ पे कोई नंबर रखेंगे तो 3 से कट जाना चाहिए। तो इसमें से ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 3 से कट रहा होगा, तो प्यारे दोस्तों हमारे पास ना तो 7 होगा ना हमारे पास 8 होगा, क्या होगा 6 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो हमने केवल और केवल 2 ही ऑप्शन ट्राई करने हैं, या तो 6 ट्राई करो या 9 ट्राई करो। जोड़ से तो हमारे पास 13/2 वेरीफाई हो जाएगा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो हम क्या ट्राई करते हैं 6 ट्राई करते हैं, यहां से हमने कितना करा 6 प्लस के 1/6 गुणा 3 बराबर 13 कितना जाए, बराबर कितना आना चाहिए 13/2 आना चाहिए। अगर ये बराबर आ चुका तो आंसर ही हो जाएगा। ये कितने बार चल जाएगा 2 बार। अब 2 की देखो यहां से हमारे पास 6 प्लस के 1/2 हो चुका है, बराबर कितना 13/2। अब जब इसकी गुणा में करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 एक 13, कितना होगा हमारे पास 13, 6 दूनी 12, देखो कितना होगा हमारे पास 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 प्लस के 1 कितना होगा 13, 13 कितना हो जाएगा 2, 13/2 जो कि वेरीफाई करेगा किसका हमारे पास 6 से। तो जब 6 से वेरीफाई करेगा 9 को ट्राई करने की जरूरत ही नहीं, तो उसका हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 141 141 में क्या लिखा है देखो, 141 में बोला है कि एक शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रमों के 10 गुने का योग कितना है 7 है। सो सिंपल, कोई संख्या मान लो p है और फिर इसने क्या कहा इसका व्युत्क्रम कितना कर दिया 1/p कर दिया, और इसमें क्या कहा इसका 10 गुना, इसका कितना कहा 10 गुना, इसका 10 गुना करेंगे और 10 गुना करने के बाद जो इसका योग आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा, कितना आएगा 7। सो सिंपल मैंने कहा इसको ऑप्शन ट्राई करना आपने, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास 4, 3 और 5 और 6। देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ये जो 10 है ना यहाँ से किसी ना किसी नंबर से क्या हो रहा होगा विभाजित हो रहा होगा, किसी ना किसी नंबर से कट रहा होगा। क्या हमारे पास देखो क्या कहीं कहीं कैसे कट सकता है, आप इसमें से 4 से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 3 तो इसका होगा ही नहीं, 3 तो उसको ट्राई करना ही नहीं, 5 भी बिल्कुल सही हो सकता है। और इसका प्यारे बच्चों हमारे पास कितना हो सकता है, हमारे पास कितना हो सकता है, हमारे पास कितना हो सकता है 6 भी हो सकता है। सबसे पहले हमने ट्राई करना है कितना जो पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो पूरा पूरा विभाजित कौन सा नंबर करोगे हमारे पास 5 करोगा, तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे 5 ही ट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ 5 रखा प्लस 1/, कितना हो गया 5 और गुणा कितना 10 बराबर कितना 7। देखते हैं 7 आता है कितनी बार चल जाएगा 2 बारी। अब देखो 5 2 कम 2 और बराबर कितना होगा 7, किस तरह हमारे पास वेरीफाई करेगा 5 से। तो सबसे पहले तो आपने वही नंबर ट्राई करना है जो पूरा पूरा क्या कर दे डिवाइड कर दे। जैसे हमने यहाँ पे ट्राई करा 3, क्योंकि 3 क्या था पूरा पूरा उसको डिवाइड कर दे रहा था। 9 हमने ट्राई क्यों नहीं करा, क्योंकि 9 6 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा था।
तो इस आपसे क्या आपने क्या करना, पहले वही नंबर ट्राई करना है जो इन नंबर में से क्या होगा 10 को पूरा पूरा विभाजित कर रहा होगा। तो क्योंकि हमारे पास 5 नंबर ऐसा है जो 10 को पूर्ण रूप से क्या करता है, विभाजित करता है। तो यही हमने केवल ट्राई करा। जब यही ट्राई करा तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 7 आंसर। वेरीफाई कर गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास 41 था। अब बात करते हैं 142 की। वैसे तो इसकी देखो द्विघात समीकरण बनेगी। अगर आपने द्विघात समीकरण से बचना है तो फटाफट क्या कर लेना है, ऑप्शन ट्राई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 142 देखो क्या लिखा है, एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रमों का योग कितना हमारे पास 61 बटे कितना है, 61 बटे हमारे पास कितना है, 61 बटे 30 है, 61 बटे 30 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों देखो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, आपने कुछ नहीं करना, सो सिंपल तरीके से आपने क्या करना, ऑप्शन को ही ट्राई करना है। तो ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हमारे पास, यहाँ लिखता है हमारे पास, यहाँ कितना दे रखा हमारे पहले ऑप्शन जो दे रखा वो कितना दे रखा हमारे पास 5 बटे 6 और दूसरा कितना है 6 बटे 5। अगला हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 5 बटे 6 और 7 बटे 5। अगला कितना दे रखा हमारे पास, अगला जो ऑप्शन है वो दे रखा हमारे पास कितना 7 बटे 6 और 6 बटे 5। इससे अगला ऑप्शन दे रखा हमारे पास कितना है, इससे अगला ऑप्शन दे रखा हमारे पास 7 बटे 6 और 7 बटे कितना 5। ये हमारे पास ऑप्शन है। जोड़ से हमारे पास क्या कर देगा, इस पर वेरीफाई कर। देखो ये आपस में व्युत्क्रम है, ये हमारे पास 5 बटे 6, इसका व्युत्क्रम 6 बटे 5 होगा। ये 5 बटे 6 रखा, इसका व्युत्क्रम कितना होगा हमारे पास, अच्छा एक मिनट, हाँ, एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग कितना हमारे पास 61 बटे 5 है। तो संख्या ज्ञात करनी, तो हमने क्या ज्ञात करनी, संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। जोन सा इसमें नंबर हमारे पास वेरीफाई कर जाएगा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जोन सा नंबर इसमें वेरीफाई कर जाएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने इनका योग कर करके देखना है। जोन सा इसमें हमारे पास 61 बटे कितना 30 बन जाएगा, वही हमारे पास आंसर होगा। देखो दोस्तों, देखो 30 बढ़ गया, अभी यहाँ भी 30 बढ़ जाएगा, यहाँ भी 30 बढ़ जाएगा, यहाँ भी 30, सब में 30 बढ़ जाएगा नीचे। तो नीचे तो काम चलेगा, ऊपर देखना हमने। जब इसकी गुणा समय करेगा, इसकी गुणा समय करेगा, आपस में जुड़ जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5 बजे कितना हमारे पास 25 और 6 छंग 36। जब से जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और 6 11 का 1 का हासिल लगा कितना आपके पास, हासिल कितना लगा आपके पास 1, 5 और 1 6, कितना होगा हमारे पास 61 होगा। कितना होगा हमारे पास 61 होगा। और कोई नंबर का हमारे पास 61 नहीं बनेगा, और कोई नंबर का हमारे पास 61 नहीं बनेगा। और एक प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, सो सिंपल था, आप 1 सेकंड में भी इसका आंसर लगा सकते हो। देखो मुझे बताओ, अगर मैंने यहां से लिखा 2/3 लिखा तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा, 3/2 होगा, अपोजिट होगा ना तुरंत इसका। अब यहाँ देखो, यानी कि 5 बटे 6 तो 6 बटे 5 होना चाहिए था, जबकि 7 बटे 5 है, ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं हो पाएगा। यहाँ से 7 बटे 6 तो उल्ट वापसी क्या होना चाहिए था हमारे पास, 6 बटे 7 हो जाए। तो यहाँ से 5 दे रखा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से 7 बटे 6 दे रखा तो दूसरा हमारे पास का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका 7 बटे 6 है तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा हमारे पास 6 बटे 7 होगा। लेकिन यहाँ 7 बटे 5 दे रखा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा था जो वेरीफाई कर पा रहा था, 5 बटे कितना 6 और 6 बटे 5, यानी कि इसका उल्टा है, तो आंसर ही हो जाना चाहिए था। तो आप विदाउट पेन पेपर भी इसको थोड़ा सा अगर अप्रोच लगाते तो 1 सेकंड में इसको लगा सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 142। 142 के बाद देखते हैं 143 में क्या लिखा है, देखो 143 में लिखा मेरे पास, इसमें लिखा है यदि 315 किसी संख्या के 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है, यानी कोई संख्या मान लो p है, उसका आपने क्या निकालना, उस संख्या का आपने क्या निकालना, उस संख्या का आपने 5/4 निकालना। कितना निकालना, 5/4 निकाल दिया। कितना निकाल दिया पर बच्चों, आपने 5/4 निकाल दिया और का फिर 7/8। 7/8। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होगा, 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 गुणा। तो यहां से लिखा हमारे पास, हट के दोबारा पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन को। किसी संख्या के, या के भी आ जाएगा, यहां से के भी आ जाएगा, का आ जाएगा, आपकी बात एक ही है, ठीक है ना, मतलब सेम एक ही बात है, गुणा ही करना होगा हमें। तो उसने क्या लिखा हमारे पास, किस संख्या के
किसी संख्या के 5/4 का 7/8 बराबर कितना है 315 बोला है। कितना बोला है 315। कितना बोला है 315 बोला है। कितना बोला है 315। और फिर उसने पूछा है कि उसमें लिखा है कि उस संख्या का यानी पी संख्या का कितना, पी संख्या का 5/9 कितना होगा। कितना होगा 5/9 क्या होगा, 5/9 क्या होगा। पहले तो हम पी संख्या निकाल लेते हैं। मुझे बताओ ये भी 4 और 8 भी हमारे पास कई में भाग में, तो कई में चल जाएगा गुणा में, ये गुणा में तो ये भाग में चल जाएगा। तो पी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 315 गुणा 4 गुणा 8 बटे कितने हमारे पास 5 गुणा 7, ये भाग में आ जाएगी। अब ये हमारे पास पी संख्या निकल गई। इसी संख्या कितना निकालना हमने 5/7 निकालना, 5/9 निकालना। कितना निकालना 5/9। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 9 से कितनी बार चल जाएगा हमारे पास, ये 9 से कट जाएगा। 9 से हमारे पास कितना आएगा 9 27 बचे कितने आपके पास यहाँ से 9 27 बचे 4 45 9 5 45 35 बार चलेगा। अरे 35 जो आपके पास ये 35 है 7 कितनी बार चल जाएगा 5 बार। यानी कि बचा क्या प्रोडक्ट हमारे पास प्रोडक्ट 5 गुणा 4 गुणा 8, ये प्रोडक्ट बचा। इससे गुणा करेगा आंसर आ जाएगा 5 चौक 20 20 गुणा 8 8 दूनी 16 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 160। यानी कि उस संख्या का 5/9 कितना होगा हमारे पास 60 होगा, 160 होगा। कितना होगा 160। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 143। अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम 124। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट ट्राई करते हैं 144। क्वेश्चन होगा हमारे पास 144 सो सिंपल है, बड़ा आसान है। इसमें क्या लिखा है हमारे पास 144 में, इसमें लिखा है यदि एक संख्या के 170%, एक संख्या के मान लो पी है, उसका 170% कितना है 170%, 170% को 66 में जोड़ा जाता है। कहीं में जोड़ दिया हमने 66 में जोड़ दिया, कहीं में जोड़ दिया 66 में जोड़ दिया। फिर लिखा 66 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या के 2 गुने के बराबर है। जो हमारे पास संख्या निकल के आएगी, जो भी हमारे पास पी संख्या थी उस संख्या कितना हो जाएगी वो 2 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी 2 गुना। यानी कि जो भी यहाँ संख्या आएगी इसका अगर आप 2 गुना कर देंगे तो वो संख्या जो हमारे पास थी मूल संख्या थी उसका क्या हो जाएगी 2 गुने के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 गुने के बराबर हो जाएगी। 2 गुने के बराबर। संख्या क्या है, संख्या क्या है वही निकालनी। तो उसने कहा कि कोई संख्या है उसका 170% निकाल दो, उसमें फिर 66 जोड़ दो। जो भी आपके पास संख्या परिणाम संख्या होगी, जो आपके पास पहले मूल संख्या थी उसका कितना हो जाएगी वह 2 गुना हो जाएगी। तो इसका मतलब मूल संख्या को 2 गुना इसके बराबर कर लिया। अब देखो परसेंट हटाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बट्टे 100 आ जाएगा। परसेंट हटाओगे तो बट्टे कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। परसेंट हटाएगा तो बट्टे कितना आ जाएगा 100। इससे जीरो था जीरो कट जाएगी हमारे पास। ये कितना हो जाएगा 17p बट्टे कितना 10 प्लस कितना हमारे पास 66 बराबर कितना हमारे पास 2p बराबर कितना हमारे पास 2p बराबर हमारे पास कितना 2p। अब इसके बट्टे 1 कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17p प्लस कितने 66 बटे कितना। देखो इसकी गुणा में यहां से इसकी गुणा तो उसमें चल जाएगी 17p का 17p, इसकी गुणा में चल जाएगी तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 गुणा 60 10 गुणा 66 10 गुणा 66 गुणा 10 बटे कितना आएगा 10 से कम 10 10 से कम 10 बराबर कितना हमारे पास 2p बराबर कितना हो गया 2p। अब जब नेक्स्ट लाइन लिख रहे हो हम इसमें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 17p प्लस के कितना हमारे पास 660 बराबर ये हमारे पास भाग में गुणा में चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 20p हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20p। अब ये 17p उस साइड जाएगा तो माइनस में चल जाएगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 660 बराबर 20p माइनस कितना 17p। तो यहां से 660 बराबर कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ 3p। कितना बच जाएगा 3p। ये 3 तक कितने चल जाएगा हमारे पास, ये 3 तक हमारे पास कितना चल जाएगा 3 तक कितने चल जाएगा हमारे पास, ये 3 तक कितने चल जाएगा 3 तक कितने चल जाएगा हमारे पास 22 बार। कितनी बार चल जाएगा 22 बार। एक जीरो जो हमारे पास तो 3 के p की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 22, p की वैल्यू कितनी आएगी 22, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। यानी कि 3 हमारे पास गुणा में तो भाग में जाएगा। जब आप 660 को भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा 3 से 220 आएगा। कितना आएगा 220। यानी कि जो वो संख्या थी हमारे पास वो कितनी थी 220 थी। वो संख्या कितनी थी हमारे पास 220। इसका ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा बी। बताओ इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम 144 के बाद 145। एक सौ पैंतालीस में क्या लिखा है हमारे पास
इसमें लिखा एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना हमारे पास 74/35 है। कितना है? 74/35। 74/35 है। 74/35 संख्या बताइए। तो प्यारे बच्चों देखो हमने क्या करना, 9 अभी सका हमने पहला ऑप्शन तो कितना देखा हमारे पास 9/7 और फिर कितना दे दिया 7/5। कितना दे दिया 7/5। उसके बाद फिर कितना दे दिया हमारे पास 5/7 और 7/5। वैसे तो आपने ये ऑप्शन ट्राई करना, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, देखते हैं अगला ऑप्शन भी देखते हैं। हमारे पास ये 2 ऑप्शन हो चुके हमारे पास, ए ऑप्शन तो ये हो चुका और बी ऑप्शन ये हो चुका। सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या लिखा है हमारे पास? सी ऑप्शन में क्या लिखा है हमारे पास 4/7 और 7/4। एक हमारे पास डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, डी ऑप्शन में लिखा हमारे पास 6/7 और 7/6। देखो मैंने अभी बताया व्युत्क्रम का मतलब था उल्टा। अब बताओ यहाँ सिर्फ 9/7 है तो अगला कितना 7/9 होना चाहिए था। ये ऑप्शन तो आपने ट्राई करना ही नहीं। ये 5/7 है, इसका उल्टा 7/5 भी सही है। ये 4/7 है, 7/4 सही है। 6/7 इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका 7/6 हो जाएगा। यानी कि 3 ऑप्शन हमारे पास एप्रोप्रिएट है। हो सकता है इनमें से कोई सा एक होगा, लेकिन जो पिछले क्वेश्चन बताओ केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जो व्युत्क्रम बन रहा था उसका परिमेय संख्या का। तो अब ट्राई करना है, पहले ही ट्राई कर लेते हैं। ये हमारे पास 5/35। अब देखो सो सिंपल है, नीचे हमारे पास कितना आएगा 35 आएगा। क्या यहाँ से 7 कितना आएगा हमारे पास 28, कट गया आंसर हमारे पास। ये कितना आएगा हमारे पास 7/42, ये भी ऑप्शन कट गया हमारे पास। यानी कि ये भी कट गया और ये भी कट गया हमारे पास, केवल ये नंबर हमारे पास बचा है, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ट्राई कर लेते हैं। इसका कितना होगा 5/35 तो हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसकी गुणा समग्र कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 7 7 49 हो जाएगा। 49 को 25 में जोड़ेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 9 और 5 14 का 4 का आसन लगा आपके पास 1 5 और 2 7 तो 74 कितना आ जाएगा 35। कौन सा ऑप्शन हमारे पास ट्राई करा हमने, केवल बी ऑप्शन। आप 1 सेकंड में भी आंसर लगा सकते हो, 1 सेकंड में भी आप आंसर लगा सकते हो, विदाउट पेन पेपर भी इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 145 के बाद देखते हैं 146। 146 में क्या है हमारे पास, 146 में लिखा है हमारे पास एक संख्या के 7/3 के 9/15। तो एक संख्या हमारे पास मान लो पी है, उसने कहा कि इस संख्या के 7/3 के 9/15 9/15 उसी संख्या के क्या लिखा इसमें, उसी संख्या के मान लो पी संख्या हमारे पास, उसी संख्या के 3/5 के 7/12 से कितना है 7/12 से 7 अधिक है। कितना है 7 अधिक है। कितना है 7 अधिक है। एक संख्या के 7/3 के 9/15 उसी संख्या के 3/15 के 7 कितना हमारे पास 7/12 से 7 अधिक है। कितना अधिक है 7 अधिक है। तो कितना अधिक है 7 अधिक है। इसका मतलब अगर इसमें मैं अंतर कर दूं तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 7 के अधिक आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर कितना है 7 अधिक है। तो इसमें से अगर हम ये घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो उसने बचा कि उसी संख्या क्या निकालना आपने 2 गुना निकालना, उसी संख्या क्या निकालना आपने 2 गुना निकालना है। तो समझ आया क्वेश्चन। इसने कहा कि किस संख्या का, दोबारा से रिपीट कर दो, तो किस संख्या का 7/3 का के 9/15 उसी संख्या के 3/5 के 7/12 से कितना है 7 अधिक है। से कितना अधिक है 12 अधिक है। इसका मतलब ये संख्या जो प्रोडक्ट आएगा और जो संख्या का प्रोडक्ट आएगा इनका जो अंतर होगा 7 होगा। कितना होगा 7 होगा। और फिर कहा कि उसी संख्या का 2 गुना बताइए क्या होगा, उसी संख्या का बताना 2 गुना क्या होगा। तो पहले सरल कर लेते हैं हम इसमें। तो ये 3 से कितने बार चल जाएगा हमारे पास, ये 3 से हमारे पास कितने बार चल जाएगा 3 बार। 3 से कितने बार चल जाएगा हमारे पास 5 बार। तो ये हमारे पास कितना आएगा 7p/5। इस साइड पे कितना आएगा 7p/5 आएगा माइनस। यहाँ भी सरल करते हैं, यहाँ कितनी बार चल जाएगा हमारे पास 4 बार चल जाएगा। कितनी बार चल जाएगा 4 बार। कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 7p बटे कितना हो जाएगा 5 चौक 20 बराबर कितना हमारे पास 7 बराबर कितना 7।
अब मुझे बताओ यहाँ 20 बनाने के लिए आपने कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 4 की, तो ऊपर भी क्या कर लेते, 4 गुणा कर लेते। अब हमारे पास यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20, लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। ऊपर कितना होगा, 7 चौक 28p हो गया, माइनस यहाँ कितना होगा हमारे पास 7p, बराबर कितना हमारे पास 7, कितना हो गया 7। ये 20 किसकी गुणा में, 7 की गुणा में चल जाएगा, तो हमारे यहाँ कितना बचाएगा हमारे पास, इसमें से जब 7 घटाएगा तो कितना बचेगा 21p, कितना बचेगा 21p। तो 21p बराबर कितने के होगा हमारे पास, 21p बराबर कितने होगा हमारे पास 7 गुणा 20 के, कितना होगा 7 गुणा 20 के, कितने का होगा 7 गुणा 20 के। अब मुझे बताओ ये 7 से कितने में चल जाएगा, 21, 3 बार चल जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना बचेगा 3p बराबर 20। जब p की बात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 20 बटे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 20 बटे 3, तो p की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी। इस संख्या का क्या करना, दोगुना, संख्या हमारे पास निकल चुकी 20 बटा 3, संख्या हमारे पास निकल चुकी 20 बटा 3। अब आपने क्या करना है, इसका दुगुना निकालना है, यानी कि हमारे पास p की वैल्यू कितनी होगी 20 बटा 3 गुणा कितना करना 2 का, कितना हो जाएगा हमारे पास 40। 40 को जब 3 से भाग देंगे तो कितनी बार चल जाएगा, 13 3 39, तो एक बार चले जाएगा पूरा, 13 3 39 है ना, बचा कितना हमारे पास 1, 10 3.33 रहेगा, तो हमारे पास इसका आंसर कितना बैठ जाएगा 13.33, कितना बैठ जाएगा इसका आंसर 13.33, जो कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी होगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास क्या होगा डी। आई होप आपको भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था 46 के बाद क्वेश्चन देखते हैं 147। 147 में क्या लिखा है हमारे पास, 147 में 147 देखते हैं। इसमें लिखा है एक संख्या उसके व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। कोई संख्या मतलब p है, उसका व्युत्क्रम कितना हमारे पास, अच्छा अधिक पूछा। आपके बार देखो यहाँ डिफरेंस लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना लिखना है डिफरेंस। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से, कितनी है 5 गुने से, उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/p हो जाएगा। उसका कितना 5 गुने से कितना है, 5 गुने से कितनी है 19/2 अधिक है। इसका मतलब अगर इसमें डिफरेंस कर दूं मैं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 19 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19/2 आ जाएगा। इसमें कहा कि जो संख्या मूल संख्या है उस संख्या का क्या कर दो व्युत्क्रम कर दो और 5 गुणा कर दो, तब भी वो जो मूल संख्या उससे कितना अधिक होगी, वह जो मूल संख्या उससे अधिक, इस संख्या से कितना अधिक होगी, वह 19/2 अधिक होगी। इसका मतलब इस संख्या में तो अगर मैं इस संख्या घटा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 19/2 आ जाएगा। तो प्यार दोस्तों मैंने आपको बताया आपको इसका सबसे अच्छा अप्रोच है, इसको आप ऑप्शन से चले जाए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन से चले जाएंगे तो जल्दी सोल्व कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे अगर इसे गुणा करोगे, इसका बनाओगे, तो यहाँ पे हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण करने का मतलब है आप इसे 2.5 से 3 मिनट से पहले नहीं सोल्व कर सकते, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता। इसे विदिन 2 सेकंड के अंदर भी आप सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ट्राई करने कौन कौन से हमारे पास 11, 9, 10 और कितना 8। मैंने आपको बताया केवल आपने वो ऑप्शन ट्राई करना जो इस नंबर से क्या होगा विभाजित हो रहा होगा। तो हमारे पास आपको दिख रहा होगा एक ही नंबर हमारे पास है 10, आप चाहो तो 10 लगा करके चल सकते हैं क्योंकि इसका आंसर यही निकलेगा। आप इसको 10 ट्राई करोगे क्योंकि देखो यहाँ इसका कहीं का हमारे पास 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ से 10 रखेंगे हमारे पास, यहाँ कितना रखेंगे हमारे पास 10, 10 माइनस के 1/10 गुणा 2 बराबर कितना होना चाहिए हमारे पास 19/2 के होना चाहिए, 19/2 के होना चाहिए। अब ये सॉरी ये 5 है, ये 5 एक नंबर चल जाएगा 2 बार। यहाँ कितना आएगा हमारे पास 10 माइनस के 1/2 बराबर 19/2 होना चाहिए। यहाँ कितना 10 दूनी 20 माइनस के 1/2 बराबर कितना हमारे पास 19/2। बताओ यार नहीं रखा 20 में से जब आप 1 घटाओ कितना आएगा 19 और बटे 2 जो हमारे पास किससे वेरीफाई करेगा हमारे पास 10 से, किससे वेरीफाई करेगा 10 से। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत सिंपल है, इसका आंसर ऐसे लगा करके चल सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 47। एक टाइप के क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर 148 और 149 भी आज इसी क्लास में निपटा लेते हैं क्वेश्चन को। एक 148 में क्या लिखा है हमारे पास, इन्होंने कहा कि भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर जो सिर की संख्या से कितने हैं 10 अधिक है। सिर की संख्या से कितना अधिक है 10 अधिक है। पैर कितने हैं, पैरों की संख्या कितनी है, पैर टोटल जो संख्या है 16 है, कितनी है 16 है। अब मुझे बताओ सिर कितने हो गए, इसने कहा कि सिरों की संख्या से कितने है 10 अधिक है। सिरों की संख्या से कितना अधिक है 10 अधिक है। सिरों की संख्या से कितना अधिक है 10 अधिक है। अगर मैं इसमें से 10 घटा लेते हैं, इसमें से अगर मैं 10 घटा लूं तो मुझे बताओ कितने बचेंगे यहाँ से 6। इसका मतलब जो सिर है भाई सिरों की संख्या कितनी है हमारे पास 6, सिरों की संख्या कितनी है 6। इन्होंने कहा कि जो पैरों की संख्या है वो कितनी है 16 है।
जो सिरों की संख्या से कितना 10 अधिक है, सिरों की संख्या से कितना अधिक है 10 अधिक है, इसका मतलब हमारे पास सिरों की संख्या कितनी होगी 6, सिरों की संख्या कितनी होगी 6। आई होप आपको समझ जाएगा सिरों की संख्या कितनी आगे आपके पास 6 है। यहां हमारे पास क्या है भेड़, और यहां से दूसरे नंबर पे क्या लिख रहा है इसमें गडरिया, दूसरे नंबर पे क्या लिखा है इसमें गडरिया, दूसरे नंबर पे क्या लिखा है इसमें गडरिया। अब गडरिया मतलब आदमी, आदि मतलब दो पैर, आदि मतलब दो पैर, भेड़ मतलब 4 पैर, भेड़ मतलब 4 पैर। मुझे बताओ अगर मैं मान लेता कि 6 के 6 सिर भेड़ के, 6 के 6 सिर क्या है भेड़ के, अगर ये 6 के 6 सिर भेड़ के होते तो मुझे बताओ पैरों की संख्या कितनी निकल करती। एक भेड़ के पैरों की जो संख्या है वो कितनी हमारे पास, एक भेड़ के पैरों की संख्या कितनी 4, और एक गडरिया की पैरों की संख्या कितनी होगी 2, पैरों की संख्या कितनी होगी 2। अगर ये 6 के 6 गडरिया मान ले यहाँ पे, तो प्यारे दोस्त सॉरी अगर 6 के 6 भेड़ मान लिए तो बताओ पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 6 गुणा कर लो 6 चौक 24 हो जाएगी, पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 24, पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मिक्सचर एलिगेशन से निकाल लेते हैं इसको बड़े आसान तरीके से। और मुझे बताओ अगर मैं गडरिया मान लेता हूँ, गडरिया की क्योंकि गडरिया आदमी है, आदमी यानी कि पैरों की संख्या कितनी होगी 2 होगी, अगर 2 होगी तो अगर 12 सिर है तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 12 आदमी है, और 12 आदमी मतलब कि एक आदमी के पास कितने पैर 2, 2 आदमी के पास पैर कितने होंगे 4, तो इसी प्रकार 6 आदमी के पास पैर कितने होंगे, आप इसमें गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से 12, कितना आ जाएगा 12। यानी कि भेड़ों के पैरों की संख्या अगर सारे भेड़ होते तो 24 पैर होते, अगर सारे क्या होते गडरिया होते तो 12 पैर होते। अब यहाँ से पैर टोटल लेकिन कितने हमारे पास 16, तो 16 यानी कि यहाँ पर रख लेंगे बीच में, इसका मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे आ जाए। जब इसमें से घटा रहे तो हमारे पास कितना अंतर होगा, जब 24 में से आप 16 घटा रहे होगे, जब 24 में से 16 घटा रहे होगे तो कितना बच रहा होगा आपके पास, जब 24 में से 16 घटा रहे होगे तो आपके पास कितना होगा 8, जब इसे आप इसमें से घटा रहे होगे तो आपके पास कितना होगा, जब इसमें से घटा रहे होगे तो आपके पास कितना होगा 4, यानी कि हमारे पास अनुपात आ गया भेड़ का और गडरियों का। लेकिन हमारे पास देखो आपने अगर, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्या करना सोल्व करना सिंपल करना से उस ऑप्शन तक करना जहां से हमारे पास ये डाटा क्या कर जाए वेरीफाई कर जाए। अब हमने सिरों की संख्या कितनी करनी है, हमने सिरों की संख्या हमने कितनी करनी, सिरों की संख्या 6 करनी, सिरों की संख्या केवल कितनी करनी 6। लेकिन अगर 4 भेड़ हो गए 8 गडरिया हो गए तो ये तो 12 सिर हो गए, लेकिन 12 तो होगा नहीं, सर छोटा कर लेते 2 से विभाजित करते, 2 से कितनी बार चल जाएगा हमारे पास 2 बार, और 2 से कितनी बार चल जाएगा 4 बार। अब देखो यहाँ से अगर 2 भेड़ हो गए और 4 गडरिया होगी तो टोटल सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 6, जो कि हमारे पास वेरीफाई करेगा। जब वेरीफाई करेगा तो उसका मतलब हमारे पास भेड़, इसने क्या पूछा भेड़ों की संख्या पूछी, भेड़ की संख्या पूछी, तो भेड़ की संख्या प्यारे दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, ये आंसर हो जाएगा इसका, कितनी हो जाएगी 2, यानी कि भेड़ के नीचे हमारे पास भेड़ आएगा और गडरे के नीचे गडर, गडरे की संख्या कितनी है 4, भेड़ों की संख्या कितनी है 2। आई होप आपको समझ आएगा, सो सिंपल। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ, उसका बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो आप सोल्व कर सकते हो। एक बार इसे शेयर कर लो, फिर मैं दूसरे तरीके से बड़े आसान तरीके से आपको सिखाता हूँ, उसको सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर दो बातें देखो, दो अगर आपने करना है तो सो सिंपल तरीका है आपको। दूसरा तरीका देखो, ये आपको ऐसे दिया जाएगा यहां से, ठीक है, और यहां से आपने लिखाना जो हमारे पास छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या जो होगी वो जो छोटी संख्या होगी, जो भी छोटी संख्या होगी आपने उससे क्या गुणा करना है 2 से मल्टीपल करना है। क्या करना है आपने 2 से मल्टीपल करना है। जो बड़ी संख्या होगी उसे आपने क्या करना 2 से भाग देना। क्या करना आपने 2 से भाग देना, 2 से भाग देना। जब इसे आप सरल कर रहोगे, इसका अंतर कर रहोगे, क्या कर रहोगे यहां से अंतर, क्या कर रहोगे अंतर कर रहोगे। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका क्या करोगे अंतर कर रहोगे। तो अंतर जो करोगे यहाँ 2 पैर वालों की संख्या आएगी, कितनी आएगी 2 पैर वालों की संख्या आएगी। क्या आएगी आपके पास 2 पैर वालों की संख्या आएगी। सो सिंपल, बिल्कुल आसान तरीका। देखो अब मैं आपको सिखाता हूं। यहां से छोटी संख्या आपके पास कितनी है सिर्फ 6, 6 गुणा 2 करा तो कितना आ गया आपके पास यहाँ 12। कितना आएगा आपके पास 12 आएगा। कितना आएगा आपके पास 12। नेक्स्ट स्लाइड। बड़ी संख्या आपके पास कितनी 16, 16 को आपने क्या करा 2 से भाग दिया तो कितना आएगा आपके पास 8। यहां जब दोनों का अंतर करोगे तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों मुझे बताओ 4। इसका मतलब यहां से 2 पैर वालों की संख्या आएगी। और 2 पैर कितने गडरियों के, 2 पैर कितने गडरियों के, 2 पैर कितने गडरियों के। इसका मतलब देखो अगर जितनी सिरों की संख्या होगी उतनी क्या होगी हमारे पास उतनी हमारे पास क्या होगी, उतनी हमारे पास क्या होगी ऑब्जेक्ट होगी। यानी कि भेड़ होगी, बकरी होगी, जो भी इसके अंदर होगी 2 पैर वाले 1 पैर वाले दोनों की संख्या होगी इसके अंदर सिरों की संख्या। क्योंकि सिर तो
जो चार पैर वाला जानवर होगा उसका भी सिर एक होगा, दो पैर वाला होगा उसके भी एक ही सिर होगा। यानी कि इसका मतलब हमारे पास ये है, सिरों की संख्या क्या दिखाएगी, उसके अंदर नंबर ऑफ एनिमल्स दिखाएगी, नंबर ऑफ पर्सन दिखाएगी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाएगी, नंबर ऑफ वस्तु दिखाएगी। ठीक, अब यहां से हमारे पास कितनी है, 6। अगर 4 में से मैं 6 में से 4 घटा दूं, 6 में से मैं 4 घटा दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसमें दो पैर वालों में से आप सिरों की संख्या घटाएंगे तो प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगी, हमारे पास 4 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। 4 पैर वालों की आपके पास क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2। तो इसका मतलब भेड़ कितने हो गए आपके पास, 2 होगी। भेड़ कितने हो गए आपके पास, 2। आई होप आपको ये समझ आएगा। आप मिक्सचर एलिगेशन से भी लगा सकते हैं उसको, और विदाउट मिक्सचर एलिगेशन आप इस फॉर्मेट से भी इसको लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 था, 100। अब देखो मैं आपको एक ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसका। ये हमारे पास 149वां आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखेगा। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा एक चिड़ियाघर में चूहे तथा कबूतर है, चूहे तथा कबूतर है, कुल सिर कितने हैं, कुल सिर कितने हमारे पास 90, यानी कि सिरों की संख्या तो हमारे पास 90 आएगी। उसके बाद लिखा है आसिक तथा 224 पैर है, 224 क्या पैर है, 224 क्या पैर है, 224 क्या पैर है। तो कबूतरों की कुल संख्या बतानी, कबूतर कितने, 2 पैर वाले है ना, और चूहे कितने हो गए, 4 पैर वाले। तो ऐसे करना आपने। छोटी संख्या कितनी आपके पास, 90, यानी कि 90 गुणा 2 बराबर कितना होगा, 180। कितना होगा, 180 है ना। आपके पास बड़ी संख्या कितनी आपके पास, 224। भाग कहीं तो देंगे 2 तक, जब 2 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जब 2 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 112। कितना आ जाएगा, 112। जब इसका डिफरेंस कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 2 पैर वालों की संख्या आएगी। 2 पैर वाली संख्या क्या है हमारे कबूतर, यानी कि यहां से आंसर क्या आएगा, कबूतर के ही निकल के आएगा। जब इसमें से घटा रहोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। यहाँ कितना बचा हमारे पास, 7। 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 6। तो कितना आ जाएगा, 68। इसका मतलब कबूतर की जो संख्या है वो कितनी है प्यारे बच्चों, 68। कबूतर की संख्या कितनी हमारे पास, 68। सो सिंपल, कबूतर की संख्या कितनी होगी, 68 होगी। अगर आपने 4 पैर वाले, यानी 4 पैर वाले आपके पास क्या चूहे हैं, चूहे की निकालनी तो आप क्या करोगे, 90 में से क्या कर लोगे, 68 घटा लोगे। जब 90 में से 68 घटाओगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2। यहाँ कितना बचा हमारे पास, 8। 8 में से फिर 2 कितना आएगा, 22। कितना आ जाएगा हमारे पास, 22। आंसर कितना हो जाएगा, 22। यानी कि हमारे पास में पूछा कि 2 पैर वाले कबूतर की संख्या पूछी, कबूतर के पैर कितने के, 2, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 68। अगर पूछता आप चूहे की संख्या, चूहा कितना, 4 पैर वाला, तो 4 पैर वाले की संख्या कितनी बढ़ जाएगी हमारे पास, 22। तो प्यारे दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। समझ आई है तो यदि आपको अच्छी लगती है तो अपने रेस्पॉन्स हमारे कमेंट बॉक्स में भी दिया करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।